हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है निबंध के ऊपर। देखिए, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10, 11, 12 हर क्लास में एग्ज़ाम में निबंध आते हैं और ये निबंध है जिसका टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शुरुआत करेंगे इसकी प्रस्तावना से। पहला जो पॉइंट आएगा प्रस्तावना निबंध के अंदर, और प्रस्तावना के अंदर आ जाएगा, ईश्वर ने इस संसार में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाकर भेजा है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि की रचना किसी एक के बिना संभव नहीं है, परंतु ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर समाज द्वारा दोनों में गहरा फर्क किया जाता रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों में गहरा अंतर किया जाता रहा है, जो कि समाज द्वारा किया गया एक घृणित कार्य है तथा समाज की घृणित सोच को दर्शाता है। जो स्त्री पुरुष के अंदर भेदभाव करता है वो क्या है, एक घृणित सोच है। किसकी? समाज की। यहाँ लिंग भेद के आधार पर बेटियों के साथ संकुचित दृष्टिकोण अपनाने की वजह से समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित कार्य भी हो रहे हैं। इसी कारण बेटे बेटियों का लिंग अनुपात गड़बड़ा गया है, यानी कि बेटे बेटियों की तुलना में ज़्यादा हैं, बेटियां कम हैं। इसे कहते हैं लिंगानुपात। ये लिंगानुपात गड़बड़ हो गया है। यही कारण है कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा देखिए ये अभियान चलाया गया है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पर कि वर्तमान में समाज का दृष्टिकोण क्या है बेटियों के प्रति और बेटों के प्रति, अंतर क्या है, ये इसके अंदर है। तो वर्तमान में भारतीय समाज की परंपरा में बेटे को घर का वारिस, वंश को बढ़ाने वाला, बुढ़ापे की लाठी, कुल का दीपक तथा कर्ता धर्ता माना गया है। चाहे घर में बेटा बेटी से छोटा ही क्यों नहीं हो, कर्ता धर्ता किसको बनाते हैं? बेटे को, चाहे वो बेटी से छोटा ही क्यों नहीं हो। जबकि बेटियों को पराया धन, परिवार पर बोझ मानकर उनका तिरस्कार किया जाता है। बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उनके पढ़ाई लिखाई, परवरिश में धन खर्च को अनावश्यक माना जाता है। परिवार की मान प्रतिष्ठा के लिए उन्हें एक समस्या माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई माता पिता गर्भ में ही बेटियों की हत्या करवा देते हैं, यानी कि भ्रूण हत्या करवा देते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र के लिए किसी की बेटी ही वधू बना के लानी पड़ेगी। बेटियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्या के कारण समाज में बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में कम हुई है, घट गई है। इसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अब आया है तीसरा पॉइंट, लिंगा अनुपात में बढ़ता अंतर।
यानी कि बेटी और बेटों की संख्या का अनुपात में अंतर। कैसे अंतर बढ़ रहा है देखिए, वर्तमान में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, अर्थात बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण देखा गया जब सन 2011 में लिंग अनुपात 1000 और 940 देखा गया, यानी 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां थी। इसका जीता जागता उदाहरण देखा गया जब सन 2011 में लिंग अनुपात 1000 और 940 देखा गया, यानी कि 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां थी। और ये अनुपात हरियाणा में जब देखा गया तो वहाँ और भी अलग घटना थी। वहाँ पर यह अनुपात 1000 और 834 का था, यानी 1000 बेटों पर 834 ही बेटियां थी। इसी कारण बेटियों की कमी से अनेकों युवक अविवाहित रह रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, क्योंकि लड़कियां कम हैं तो लड़कों के लिए कहाँ से आएंगी लड़कियां, जिसके परिणाम स्वरूप बेटियों के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि हो रही है। इसी समस्या के निदान के लिए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। अब है चौथा पॉइंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य। लिंग अनुपात में असमानता और भ्रूण हत्या को ध्यान में रखते हुए सन 2004 में माह जून के अंदर हमारे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की घोषणा की गई। सरकार द्वारा परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत लिंग परीक्षण पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही करना आरंभ किया गया। लिंग के आधार पर बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना शामिल है। बालिकाओं को पूर्ण संरक्षण तथा उनके समग्र विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता से स्थान दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन चेतना जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेटियों के जन्म को वरदान बनाने और जन्म के पश्चात उनकी सार संभाल शिक्षा के लिए समय समय पर अनेकों प्रभावी योजनाएं लागू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री कन्या योजना, लाडली योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि ऐसी ही अनेक योजनाएं हैं जिनका संचालन कन्या के जन्म को परिवार में भाग्यशाली मानने और परिवार का उनके प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए किया जा रहा है। अब है अंत में 5वें पॉइंट पर उपसंहार। बेटियों के साथ
समाज द्वारा भेदभाव करना एक घृणित कार्य है। इसके निदान में जन सहभागिता और जन चेतना की अत्यंत आवश्यकता है। इस रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की आवश्यकता है। बेटी को भी बेटे के समान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, जबकि बेटी दो दो कुलों को रोशन करती है। बिना बेटी के माँ, बहन, भाभी, पत्नी और भी न जाने कितने स्त्री रूपों की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जो निबंध का वीडियो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।